ऐसे ही सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास के अंदर जाते हैं, आरव सीधे वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वो नल खोलकर अपने हाथ और चेहरा धोता है। बारिश का पानी धीरे धीरे उसके चेहरे से हट जाता है। फिर वो शीशे में खुद को देखता है और हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आ जाती है। धीरे से हंसते हुए वो खुद से कहता है, जिस दिन इन सबको मेरी असलियत पता चलेगी, उस दिन इन सबके चेहरे देखने लायक होंगे। 2 मिनट बाद आरव वॉशरूम से बाहर निकलता है और अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो क्लास के दरवाजे पर पहुंचता है, वहां खड़े टीचर उसे देखते हैं। टीचर का नाम शर्मा सर। शर्मा सर उसे दया भरी नजरों से देखते हैं, क्योंकि पूरे स्कूल में कुछ ही लोग थे जो आरव से अच्छे से बात करते थे, और उनमें से एक शर्मा सर भी थे। आरव चुपचाप अंदर जाता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसके पास उसके 3 दोस्त बैठे होते हैं, सूरज, अमन और रवि। तीनों ही उसकी हालत समझते थे, इसलिए उससे अच्छे से बात करते थे। क्लास शुरू होती है। शर्मा सर पढ़ाना शुरू करते हैं और आरव का पूरा ध्यान पढ़ाई पर होता है। लेकिन पीछे बैठे वही अमीर स्टूडेंट्स उसे फिर से परेशान करने लगते हैं। कोई उसकी कुर्सी हिलाता है, कोई उस पर कागज फेंकता है, और फिर धीरे धीरे हंसने लगते हैं। उनकी हंसी की आवाज पूरे क्लास में गूंजने लगती है। तभी ये आवाज नेहा तक भी पहुंचती है। नेहा गुस्से में अपनी पेन जोर से डेस्क पर मारती है। थक। पूरी क्लास एकदम शांत हो जाती है। पीछे बैठे वो स्टूडेंट्स डर जाते हैं और तुरंत चुप हो जाते हैं। आरव एक पल के लिए नेहा की तरफ देखता है, लेकिन नेहा बिना कुछ बोले फिर से अपनी किताब में ध्यान देने लगती है। कुछ ही देर में क्लास खत्म हो जाती है। जैसे ही छुट्टी होती है, सभी स्टूडेंट्स हंसते बोलते कैंटीन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन आरव हमेशा की तरह अकेला ही गेट की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो कॉलेज गेट के पास पहुंचता है, पीछे से आवाज आती है, आरव। वो मुड़कर देखता है। शर्मा सर उसके पास आ रहे होते हैं। शर्मा सर उसके पास आकर कहते हैं, बेटा, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। एक दिन तुम इतने बड़े इंसान बनोगे कि ये लोग तुम्हारा मजाक उड़ाना भूल जाएंगे। ये बात सुनकर आरव के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ जाती है, क्योंकि कोई तो था जो उसे समझता था। आरव मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू सर, मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद वो धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दूर पहुंचता है, अचानक वहां एक नहीं बल्कि 50 काली लग्जरी कारों का काफिला आकर रुकता है। दरवाजा खुलता है। आरव बिना किसी हिचकिचाहट के एक कार में बैठ जाता है। अंदर उसकी सेक्रेटरी बैठी होती है, नताशा। नताशा प्रोफेशनल अंदाज में कहती है, सर, जिन स्टूडेंट्स ने आज आपको परेशान किया, उनके पिताओं के सारे शेयर्स हमने खरीद लिए हैं। अब वो सभी कंपनियां आधिकारिक रूप से आपकी हो चुकी हैं। आरव हल्की सी मुस्कान के साथ खिड़की से बाहर देखता है। गुड, खेल अब शुरू होगा। और फिर वो सारी कारें वहां से तेजी से निकल जाती हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर दूसरी तरफ नेहा कैंटीन से बाहर निकलती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। कैंटीन के अंदर अब सिर्फ एक ही चर्चा हो रही थी, आरव, वो गरीब लड़का। लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि वही गरीब लड़का असल में उनकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। जैसे ही नेहा अपनी कार में बैठकर घर जाने लगती है, कार धीरे धीरे कोलाज से दूर निकलने लगती है। कुछ पल की खामोशी के बाद ड्राइवर हिचकिचाते हुए बोलता है, मैडम, एक बात पूछूं? नेहा खिड़की के बाहर देखते हुए ही कहती है, पूछो। ड्राइवर थोड़ी झिझक के साथ बोलता है, आप उस गरीब लड़के से प्यार क्यों करती हैं? यह सुनते ही नेहा तुरंत उसकी तरफ देखती है। उसकी नजरों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ड्राइवर घबरा जाता है, सॉरी मैडम, मुझसे गलती हो गई। और फिर वो चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़े और खूबसूरत बंगले के सामने जाकर रुकती है। जैसे ही नेहा उतरती है, कई नौकर उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यह बंगला नेहा ने सिर्फ 4 दिन पहले ही खरीदा था, सिर्फ अपनी प्राइवेसी के लिए। नेहा बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने बेडरूम में चली जाती है। जैसे ही वो कमरे में पहुंचती है, उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम आता है, मिस्टर हिरोशी मल्होत्रा। नेहा कुछ सेकंड तक फोन को देखती रहती है, लेकिन फिर बिना उठाए ही उसे साइलेंट कर देती है और बाथरूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर बाहर आती है, तो देखती है कि उसके फोन पर 4 मैसेज आए हुए हैं और वो सभी उसके पिता के होते हैं। वो मैसेज खोलती है, हेलो नेहा, कैसी हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो?
क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैं अभी बिजनेस की वजह से इंडिया नहीं आ सकता। यह मैसेज पढ़कर नेहा कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। नरेशन। नेहा की मां का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और उसके बाद उसके पिता ने ही उसे पाला पोसा, उसे हर खुशी दी, हर चीज दी। लेकिन समय के साथ साथ पिता का साथ और प्यार उससे दूर होता चला गया। 3 साल पहले उसके पिता जापान चले गए थे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन उनका बिजनेस सिर्फ साफ सुथरा नहीं था, उसमें माफिया कनेक्शन भी शामिल थे और यही वजह थी कि नेहा अब उनसे नफरत करने लगी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके पिता उसकी शादी एक ऐसे लड़के से कराना चाहते थे जो पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन नेहा उस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। और वो लड़का कोई और नहीं, आरव ही था। लेकिन यह सच नेहा नहीं जानती थी। उसके लिए आरव बस एक गरीब लड़का था। नेहा गुस्से में फोन को बेड पर फेंक देती है और धीरे से कहती है, मैं उस इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी जिसे मैंने देखा तक नहीं है। उसी समय दूसरी तरफ एक आलीशान ऑफिस में कांच की बड़ी बड़ी दीवारों के बीच शहर का पूरा नजारा दिख रहा था। एक कुर्सी पर कोई बैठा था जिसका चेहरा अभी तक साफ नहीं दिख रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और नताशा अंदर आती है। सर, जापान से कॉल आया है। मिस्टर हिरोशी मल्होत्रा आपसे बात करना चाहते हैं। वो शख्स हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, कनेक्ट द कॉल। जैसे ही कैमरा उसके चेहरे पर आता है, वो कोई और नहीं, आरव होता है।